क्या मैं भीड़ में जाकर होली खेल सकती हूँ? क्या मुझे सैनिटाइजर साथ रखना पड़ेगा? क्या मुझे खुद की छींक और खांसी पे भी ध्यान देने की जरूरत है? आपके इन तमाम सवालों को तो हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि कोरोना के काल में आप होली अच्छे से मना रहे हों या फिर आप अपनों का ध्यान रख रहे हों। इसलिए होली से पहले हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि अगर आप होली मनाने के लिए जब जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में बताने के लिए कि हम कौन कौन से वो सवाल हैं जो कि आप हमसे पूछना चाह रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देखिए, पिछली बार जब आप होली मना रहे होंगे तो आपने ये उम्मीद भी नहीं की होगी कि जब अगले साल यानी कि 2021 का साल आएगा उसमें आप कोरोना काल में होली मना रहे हों। लेकिन ये वक्त भी जल्दी चला जाएगा, लेकिन आपको इस वक्त सावधानियां जरूर रखनी है। तो चलिए सवालों का दौर शुरू करते हैं, फिर हम आपको देंगे जवाब। क्या मैं भीड़ में जाकर होली खेल सकती हूँ? तो देखिए, इसका जवाब हमारी तरफ से तो पूरी तरीके से ना है। आपको ये कोशिश करनी है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जितना बच सके उतना बचें और अपना ख्याल रखें। आपको ख्याल कैसे रखना है? आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है। अगर आपको किसी के घर जाना ही है तो आप फेस मास्क लगाए रखें, और इसी के साथ साथ अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो उनसे भी ये गुजारिश कीजिए कि वो भी फेस मास्क लगाए रखें। क्या मुझे सैनिटाइजर साथ रखना पड़ेगा? देखिए, होली जो है वो मिलन का त्योहार है। आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। कई ऐसे लोग जिनसे आप सालों पहले मुलाकात कर रहे थे उनसे भी आप होली के दौरान मिलते हैं। लेकिन कोरोना काल में कोशिश कीजिए कि वो लोग जो कि इस वक्त बीमार हैं या फिर जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम है उनसे आप थोड़ा दूर रहें। और अगर आप किसी के घर जा ही रहे हैं, आपको होली का त्यौहार मनाना ही है, या फिर अगर कोई आपके घर में आ ही रहा है होली का त्यौहार मनाने के लिए, तो उनसे गुजारिश कीजिए कि वो अपने हाथ पहले सैनिटाइज करें या फिर अपने हाथ धोइए। या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और वहाँ पर अगर पानी की व्यवस्था नहीं है हाथ धुलने के लिए, तो अपने साथ एक छोटी सी बॉटल में सैनिटाइजर रख लीजिए, दूसरों को भी सैनिटाइजर दें और खुद भी अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए। खांसने और छींकने वाले लोगों से दूर रहना जरूरी है? देखिए, आमतौर पर पहले ये समझा जाता था कोरोना काल से कि जिसको भी सर्दी खांसी है वो नॉर्मल एक वायरल इन्फेक्शन है, मौसमी बुखार है। लेकिन आज के समय में अगर किसी को सर्दी खांसी है तो उनसे दूर रहने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये कोरोना भी हो सकता है। फिलहाल अगर आसपास के लोग जो कि सर्दी से जूझ रहे हैं, खांसी से जूझ रहे हैं, उनसे कहिए कि वो अपना टेस्ट करवाइए। और फिलहाल अगर आपको सर्दी खांसी नहीं है तो अपने परिवार को भी ऐसे लोगों से दूर रखिए जिनको कि सर्दी खांसी जुकाम है। इसीलिए सरकार बार बार कह रही है और सरकार ने तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं होली को लेकर, चाहे वो कोई भी राज्य की सरकार हो। आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र सरकार ने होली को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा है कि कोरोना को देखते हुए 2 अप्रैल तक पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाएगा और हो सकता है कि महाराष्ट्र में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लग जाए। लेकिन हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे पूरे देश में लॉकडाउन लगे। आरबीआई के गवर्नर भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऐसे में आपको ख्याल क्या रखना है? आपको अपना ख्याल रखना है, फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। क्या हम इस बार हुड़दंग वाली होली नहीं खेल पाएंगे? देखिए, देश के कई अलग अलग राज्यों में हुड़दंग वाली होली खेली जाती है, जिसमें आप मोहल्ले पड़ोस में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, खूब होली खेलते हैं। लेकिन इस बार कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास में लोग जो हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, आप उनसे दूर रहिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सर्दी जुकाम से पीड़ित है, उनसे भी दूर रहिए। ऐसे में ही हम अपने पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को बचा सकते हैं। क्या मुझे खुद की छींक और खांसी पे भी ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, आपको सिर्फ दूसरों के फ्लू या फिर सर्दी खांसी से दूर रहने की जरूरत नहीं है, आपको अपने फ्लू सर्दी जुकाम को देखने की भी जरूरत है ताकि आप लोगों को बचा सकें। देखिए, हमने देखा है कि इस वक्त जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कोरोना वायरस को लेकर, यानी कि कोरोना वायरस उन्हें ज़्यादा जल्दी से जकड़ लेता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। इसलिए जितने भी युवा लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां पर कोरोना वायरस संक्रमित लोग हो सकते हैं तो आप घर आकर अपना ख्याल रखें। अगर आपको सर्दी जुकाम या बुखार है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें ताकि हम अपने समाज के, अपने घर के बुजुर्गों को कोरोना वायरस से बचा सकें। बच्चों को क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? देखिए, बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि वो सुपर स्प्रेडर होते हैं, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस हो सकता है और वो दूसरों को भी ज़्यादा जल्दी से फैला सकते हैं। इसलिए आपको बच्चों का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो उन्हें घर पर ही रखिए होली के त्यौहार में, क्योंकि होली के त्यौहार में रंग लगाए जाते हैं, एक दूसरे को टच किया जाता है और ऐसे में बच्चों का घर में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे घर से बाहर ना निकलें और अपना ख्याल रखें। आप अगर बच्चों को अपने साथ ले ही जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो फेस मास्क या फिर फेस शील्ड को पहने रखें और आप भी फेस मास्क और फेस शील्ड का इस्तेमाल करते रहें।
अगर आप इन्हीं तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। हालांकि सरकार यानी कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो है उन्होंने होली को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कई राज्यों में तो होलिका दहन जो है उसे अप्रूव किया गया है, लेकिन होली खेलने में सख्त मनाही है। और होली आप अपने घर पे खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाहर जाके हुड़दंग मचाकर और हुड़दंगी होली खेलेंगे, इसके लिए राज्य सरकारों ने भी कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।